तो हेलो, फाइनली मेरे दोस्त, मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको अब इंग्लिश में लिखते समय कॉपी का थोड़ा सा भी डर नहीं होगा। आप कॉपी को बहुत अच्छे से लिख कर आएंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पावरफुल होने वाला है। आप इस वीडियो का हर एक पॉइंट देखिए, मिस मत कीजिए। अंग्रेजी का पेपर यानी कि 23 फरवरी आप देख सकते हैं, आपका पेपर है कि 23/2/2026 को आपका पेपर होने वाला है। 2026 को आपका पेपर होने वाला है, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें, इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इस वीडियो में कि इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखते हैं। और आइए मैं आप सबको दिखाता हूं, बिना समय वेस्ट किए, बिना रुके स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस कॉपी की राइटिंग जो ऐसे मैं लिखा हूं, आप लोग के लिए थोड़ा सा मेहनत करके इस कॉपी पे लिखा हूं और अभी आपको दिखा रहा हूं कॉपी जो बोर्ड एग्जाम में आएगी। इसलिए मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं और अपने सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट, और प्यारे छात्रों के लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो, उनके पास आप शेयर कीजिए। और शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को भी आप सपोर्ट में रखिए, नज़र में रखो और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहो। और ये कॉपी मैं आपको लिख कर बताऊंगा, यानी कि अंग्रेजी की कॉपी होने वाली है। अंग्रेजी की कॉपी कैसे लिखते हैं मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूं या फिर लिखा हूं, आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंग्लिश का पेपर 2025 का। इसमें से मैं बता दूं, पहले नंबर ये काम की यहाँ पे दिया है इंस्ट्रक्शन जो आपको पढ़ना रहता है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर करेक्ट द फॉर कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी कि पहले जो प्रश्न पत्र दिए हैं 15 मिनट आपको क्या करना है, पढ़ना है, खूब अच्छे से पढ़ना है। आप इतना जानते हैं। और इसमें 2 सेक्शन होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, या फिर कह सकते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी। तो मैं सेक्शन ए और सेक्शन बी के तहत आपको बताऊंगा, या फिर पार्ट ए और पार्ट बी लिख सकते हैं। मैं दोनों आपको बता दूंगा कि कॉपी कैसे लिखना है। आप जरूर इस 10 मिनट से अंदर वीडियो को पूरा देख लीजिए। आइए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। आप सेक्शन ए तो आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इसमें कुछ बताना नहीं है, आपको फिल करना रहेगा एमसीक्यू में। अब ये रहा आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी जो दिख रहा है, यानी सेक्शन बी की जगह पे पार्ट बी दिया है। और पार्ट बी लिखने के बाद आपको लिखना है रीडिंग सेक्शन। देखिए, पार्ट बी लिखकर आपको लिखना है सेक्शन बी रीडिंग, यानी रीडिंग सेक्शन से। अब रीडिंग सेक्शन से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया है पैराग्राफ, इसको पढ़ लेना है और पढ़ के अपने आप में आंसर देना है। तो पहले का ये बी वाला, पहले का ए दो, बी दो, सी दो, कोई भी आंसर दो। इसको कैसे लिखना है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं इस वीडियो में ये क्लियर कर देता हूँ। तो आइए, फाइनली आपकी इंतजार की घड़ी समाप्त हुई है और कॉपी को मैं लिख लिया हूँ और कॉपी को आप देख सकते हो। देखो देखने में कितना सुंदर दिख रहा है कॉपी। अगर ऐसे लिख कर आओगे तो एग्जामिनर पूरा का पूरा फुल नंबर आपको देने वाले हैं, ये याद रखना इस चीज को। ठीक है, पूरा का पूरा फुल नंबर मिलेगा। आप देख सकते हैं रीडिंग सेक्शन, फिर इसके बाद से ये कॉपी, फिर उसके बाद से इधर लिखा है। अभी आपको दिखाएंगे। अभी आप पहले ये देखो कि पहला आपको कैसे करना है। ठीक है, पहला पूरा का पूरा कैसे करना है मैनेज, ये चीज बहुत ही कंपल्सरी होने वाला है कहीं ना कहीं आपके लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं सेक्शन बी, या फिर लिख सकते हैं पार्ट बी। और साइड में स्पेस बचे तो आप लिख लेंगे रीडिंग सेक्शन, यानी कि रीडिंग क्या लिख लेंगे, रीडिंग लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे लिखे हैं जैसे लिखना है, इसको पैसेज को पढ़ लेना। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे इसका आंसर देना होगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर। पहले का यहाँ पे ए लिखो, पहले का यहाँ पे ए लिखो, या फिर साइड में देखिए यहाँ पे बी लिखा हूँ। आप ऐसे लिख के आंसर दो या फिर ऐसे लिख के आंसर दो, दोनों ही करेक्ट होने वाले हैं। और आप बोर्ड एग्जाम में 4 के आएंगे दोस्त, ये 100% श्योर है कि एग्जामिनर ये इरादा बना के कॉपी चेक करेगा कि ये लड़का टॉपर बनने की इरादे से लिखा, इसको पूरा का पूरा फुल नंबर दें हम लोग। और इसके वास्ते आपकी कॉपी ठीक और नंबर भी और परसेंटेज तीनों के तीनों बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर जाओगे, पूरे कर जाओगे। ठीक है, तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन। ठीक है, तो मैं लिख लिया हूं कि द स्टेटस ऑफ वुमेन डिसिप्लिन्स द स्पेशल इकोनॉमिक्स एंड मेंटल कंडीशन इन ए नेशन। ठीक है, ओके, अब मैं इस प्रश्न को लिख लिया हूं, यानी कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऐसे। फिर इसी प्रकार आप सिमिलरली कॉपी को देख सकते हो कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर पहले का बी आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, फिर आइए सेक्शन नंबर बी, यानी कि राइटिंग सेक्शन, यानी जो रीडिंग है, यानी राइटिंग कह सकते हैं राइटिंग सेक्शन। तो सेक्शन नंबर बी और फिर लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर दूसरे का
यानी कि उसमें और दिया अथवा करके दिया, आप देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ और आप देख सकते हो जो राइटिंग सेक्शन दिया है, देखो दूसरा दिया, तीसरा दिया, तो दूसरे का और मतलब होता है अथवा, तो अथवा करके दिया, तो मैं ये वाला लिखूं या फिर ये वाला लिखूं, दोनों में से एक को लिखना है। तो एक तो 1 और 2 तो दिया नहीं, इसलिए क्वेश्चन नंबर या फिर आंसर नंबर जो करना है उसको करके बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया हम आंसर टू क्वेश्चन नंबर दूसरे का एप्लीकेशन लिखना है 80 से 100 वर्ड में, तो एप्लीकेशन लिख दिया हूँ और एप्लीकेशन लिखकर मैं से हेडलाइन कर दिया हूँ और आप भी कॉपी के बीच में बहुत अच्छे से हेडलाइन करके आना। यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देना कि राइट इन या फिर राइट एन इनविटेशन लेटर, यानी अपने दोस्तों के लिए पत्र लिखना है, यानी कि पत्र लिखने के बारे में आपको बताया जाएगा, एक पत्र लिख रहा है, इनविटेशन लिखना है, ठीक है। तो फिनिश्ड यहाँ पे देखिए डियर फ्रेंड्स का नाम लिख देना, जो भी फ्रेंड्स होंगे आपके, और उनके बारे में ऐसे करके आपको एप्लीकेशन लिख देना होगा अपने दोस्तों के लिए। बहुत अच्छे से ये चीज आपको समझ में आई होगी। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर या फिर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3, या फिर लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ आंसर। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, या फिर क्वेश्चन नंबर, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, फाइनली मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा क्योंकि स्पेस की वजह से, और आपको बता देना ऐसे लिखना होगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप आंसर, ठीक है। आप फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी बोर्ड कॉपी में क्वेश्चन नंबर पहले का ए, और यहाँ पे लिख सकते हैं इसका आंसर फर्स्ट क्लास। आप कॉपी को ऐसे लिखो या फिर कॉपी को ऐसे लिखिए, आपकी जैसी इच्छा करेगी वैसे कॉपी को लिखिएगा। आप देख सकते हैं फाइनली थोड़ा सा वीडियो के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसलिए बहुत ही कंपलसरी है और आप देखिए, ठीक है ना, देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखा हूँ भाई, क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए मैं थोड़ा सा ऐसे कॉपी को फोल्ड करके क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सब्जेक्ट है राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंट ऑफ इंटरनेट पे इसमें कम से कम 80 से 100 वर्डों में लिखना है, और मैं लिख दिया हूँ। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट के बारे में मैं यहाँ से 80 से 100 वर्डों में लिख दिया हूँ। बाबू दोस्त, अगर मैं वीडियो में अगर इसको बोल दिया हूँ कि 80 से 100 वर्ड में लिखना है तो ये गलत है, ताकि आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इनविटेशन लेटर है, तो आप जितना मन करे उतना लिख सकते हैं। लेकिन बट क्वेश्चन नंबर 3 ये जो दिख रहा है इसमें आपको 80 से 100 वर्ड में लिखना है, तो मैं 80 से 100 वर्ड में लिख दिया हूँ। अब आपको सेक्शन में लिखना है, सेक्शन लिखो या ना लिखो, फिर लिख देना ग्रामर सेक्शन, अगर ग्रामर कर रहे हो तो ग्रामर लिखना, और ग्रामर लिखकर फिर लिखना आंसर टू क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट। डायरेक्ट स्पीच दिया है ये लिख लेना, उसके बाद से डायरेक्ट स्पीच किसमें चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट लिखकर आप यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आप ऐसे कॉपी को लिखेंगे तो बहुत अच्छे से दिखेगा। तो ऐसे मैं उम्मीद रखता हूँ, और आप बिना वेट किए इतना इंतजार किए और इंतजार की घड़ी हुई समाप्त। दोस्त, तो आपके लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और आप सब भी अपना कहीं ना कहीं हेल्पफुल दीजिए, आप सहायता कीजिए, और हम सब मिलकर एक बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे दोस्त। इसलिए अब अंग्रेजी का पेपर जो 23 फरवरी को होने वाला है, और याद रखिए 23 फरवरी के दिन आप किसी से कुछ नहीं पूछेंगे, और मैं आपको दिखा दूं कि कॉपी पे नाम, जैसे कॉपी पे नाम आपको लिख के दिखाए थे उस बार, यानी हिंदी के पेपर के दिन, यहाँ पे लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यहाँ पूछेगा इस आपका रोल नंबर, इंग्लिश में पूछेगा रोल नंबर, तो इंग्लिश में पूछेगा तो अभी कुछ बच्चे इंग्लिश में भर देंगे, ऐसा नहीं, आपको यही भरना है, फाइनली आपको यही भरना होगा। और दूसरा में परीक्षार्थी या अनुक्रमांक शब्दों में दिया है, तो बट आपको यहाँ इंग्लिश में भरना है, यहाँ पे भरेंगे 2, यहाँ पे भरेंगे 3, यहाँ पे भरेंगे 1, यहाँ पे भरेंगे 5, ऐसे करके आपको भरना होगा। और विषय में आपको लिखना होगा इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश लिखना है, न कि अंग्रेजी लिखना है। प्रश्न पत्र में लिखेंगे ओनली का मतलब होता है एक, ONLY, ओनली मतलब होता है अकेला, यानी कि फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक जो विषय कोड दिया होगा, विषय कोड आप भर लेंगे, और दिन जो आपका होगा, दिन बुधवार अगर होगा तो बुधवार भरना, तो बुधवार को क्या बोलते हैं, वेडनेसडे भर लेना, या फिर थर्सडे भर लेना, या फिर फ्राइडे, जिस दिन को जाओगे इंग्लिश में उसका नाम लिख लेना, और डेट वैसे रहेगा। और यहाँ पे लिख लेना फर्स्ट पाली, यानी कि प्रथम पाली, ठीक है ना, फर्स्ट, और यहाँ पे फर्स्ट करके पाली लिख देना, ओके, फिनिश। तो अब मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से समझे होंगे इंग्लिश की कॉपी लिखने का तरीका। तो जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं हम आपको इसी प्रकार लेकर बहुत सारी वीडियो में। इंग्लिश के पेपर से एक दिन पहले 23 फरवरी को होने वाला इंग्लिश का पेपर जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करके वीडियो सेंड करेंगे आपके पास।